वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 जून पे, उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन तो 2-3 वीडियो डाल के रिवीजन कराएंगे आप लोग के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब अगर कहाँ होता है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस, कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। जो ये फेलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, और ये होती है ओवरी, और यहाँ से यहाँ पे ये स्पर्म आता है इधर, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। मेल में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए? तो वो होता है एक ही मेल हार्मोन है जो कि है टेस्टोस्टेरोन, जो कि फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए है, और मतलब दाढ़ी आ जाती है और भी एरिया बॉडी पे जो है हेयर की ग्रोथ हो जाती है, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? तो जो प्लेसेंटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है, जो उसमें एम्ब्रियो होता है, उसको फैसिलिटी देता है अपने फीसेस को रिमूव करने में, क्योंकि जब डेवलप कर रहा होता है तो उस टाइम बेबी को न्यूट्रिशन भी मिल रहा होता है और उसको एक्सक्रीट आउट भी करना होता है, तो वो प्लेसेंटा हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेयर ऑफ यूट्रस, कौन सी लेयर यूट्रस की जो होता है शेड हो जाती है, मतलब कि गिर जाती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडोमेट्रियम होती है। 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। यूट्रस की 3 लेयर होती है, पहली मिडिल वाली मायोमेट्रियम होती है, फिर एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ये 3 लेयर होती है यूट्रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्रोसोम, जो स्पर्म में एक्रोसोम होता है वो क्या करता है, क्या कंटेन करता है? तो ये स्पर्म का जो डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो इसमें एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे। तो ये क्या कंटेन करता है? तो ये एंजाइम्स कंटेन करता है। एंजाइम्स को लिया होता है, मतलब कि इसमें एंजाइम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं जोना पेलुसिडा जो होता है उसकी लेयर को ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखा होगा कि जोना पेलुसिडा पे बहुत सारे हार्मोन्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, लेकिन एक ही पहुंच पाता है। तो उसमें से यही एंजाइम हेल्प करता है उसके अंदर तक गड्ढा करने में, तो उसके लिए हेल्प करता है एक्रोसोम। उसके बाद से होता है हेड पोर्शन होता है, यहाँ मिड पोर्शन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये टेल होता है जो कि मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। ये वाला क्वेश्चन पूछता PYQ तो नहीं कह सकते क्योंकि पहली बार हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर ईजी आएगा, तो ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन? कौन से हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? HCG को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन, और ये मिल्क के रिफ्लेक्स में, मिल्क के इजेक्शन के रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। और हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन इसको ही कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में यूट्रस के, ताकि बेबी इजीली डिलीवर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। जैसे कि ये ओवरी होती है, ये ओवरी, ये है फ्लोपियन ट्यूब। तो ये जो ओवरी होती है, जब ये इधर से निकल रही होती है, जहाँ ओवरी रिलीज हो रही है, ओवम रिलीज हो रहा होता है ओवरी से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। और फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं। और जो होता है ये क्या, मेंस्ट्रुएशन, जो कि लाइनिंग शेड ऑफ होती है पीरियड्स के टाइम पे वो। और इम्प्लांटेशन, जब फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है ओवरी, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन किस जगह पे, मतलब क्या है उसकी साइट इम्प्लांटेशन की? तो वो है एंड्रोमेट्रियम पे जाके वो इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है कि कौन सा स्पर्म का पार्ट होता है जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है? तो सबसे आगे जो पार्ट रहेगा वही पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। तो सबसे आगे कौन सा पार्ट होता है स्पर्म का? सबसे आगे होता है ये एक्रोसोम वाला पार्ट, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि जोना पेलुसिडा में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, वही मैंने बताया था कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के इंजेक्शन में, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल बॉडी में ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मेल्स LH का क्या काम होता है? LH यहाँ पे कह रहा है
लेडिक सेल्स को कहते हैं, लेडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है नर्सिस सेल। क्यों? क्योंकि ये नरिशमेंट, नर्सिस का मीनिंग जब आप पढ़ोगे आगे चल के हो जाएगा आपका, तो उसका होता है नरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है। वैसे ही लेडिक सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, तो इन्हें नर्सिस सेल भी कहते हैं और इनका वर्क होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो LH एक्ट ऑन, ये LH किससे एक्ट करते हैं? लेडिक सेल पे एक्ट करता है और लेडिक सेल को नर्सिस सेल भी कहते हैं। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि एक्ट करता है लेडिक पे, और लेडिक सेल को अभी मैंने बताया कि नर्सिस सेल कहते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो। 12th क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है इज़ फाउंड आफ्टर। ये फर्टिलाइजेशन की मेम्ब्रेन होती है वो किस प्रोसेस के बाद फाउंड होती है? तो जब स्पर्म और ओवम, जब स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम में, तब ये वाली मेम्ब्रेन विजिबल होने लगती है। 13th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। कौन से इसमें टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन नहीं है? पहले टेस्टोस्टेरॉन भी मैंने ऊपर बताया था कि ये सेकेंडरी सेक्शुअल हार्मोन, जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मेल्स में वो करता है, और हेयर ग्रोथ के लिए होता है और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए होते हैं 3 काम। लेकिन ये यूट्राइन डेवलपमेंट नहीं, यूट्राइन डेवलपमेंट के लिए कुछ होता ही नहीं है। ये यूट्राइन डेवलपमेंट क्या होता है? उसके बाद से 14th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनर लाइनिंग यूट्रस की कौन सी होती है? तो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की। अभी मैंने बताया था कि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो कि एंडोमेट्रियम होती है अंदर की लाइनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट करता है, जो स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करता है फीटस को प्लेसेंटा से। ये है फीटस, ये प्लेसेंटा, इसके अंदर ये बेबी है, फीटस है। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड डिलीवरी के टाइम 2 क्लिप लगा के कट करते हैं, वो अम्बिलिकल डिस्कनेक्ट करते हैं दोनों को, प्लेसेंटा को और बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकरिंग। जो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म किस में अकर होता है? वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। वो बूस्टअप हो जाता है वहाँ पे जाके, उस पर एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो बूस्टअप हो जाता है। अभी तक तो सिर्फ वो आ रहा होता है, उसको सर्वाइव करना होता है, फिर अंदर आके वो बूस्टअप होता है, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। फिर 17th क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमंस में क्या होते हैं? वो होते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज। ये बहुत लोग गलत कर सकते हैं कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो वेजाइना या फिर पेनिस या फिर यूट्रस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी, जो आधार होते हैं। 18th क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल का, जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? मासिक धर्म जिसे भी कहते हैं। तो उस जो पहली बार आता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेनार्क कहते हैं, फिर मेनार्की बहुत लोग कहते हैं। और जो लास्ट होता है, जो जब पॉज होने वाला होता है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब इससे आप याद कर सकते हैं कि मेनोपॉज मतलब कि रुक जाएगा, और मेनार्की मतलब जब पहली बार आया है। तो 19th क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है जो हार्मोन मेंटेन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? तो वो करता है प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है कि वो मेंटेन रहे। 20th क्वेश्चन है कि 20th क्वेश्चन देखते पहले क्या है, विच लेयर ऑफ स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। कौन सा पार्ट स्पर्म का जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो मूव कर सके? उसको अंदर मतलब कि ये वजाइना है, उसके अंदर तक आना होता है, तो उसको कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? तो वो जो मिडिल पीस होता है, एक जैसे कि ये स्पर्म का डायग्राम बना के दिखाता है आपको। ये सबसे पहले तो होता है हेड, ये ऐसा बना दिया, ये होता है एक्रोसोम, यहाँ पे होता है हेड भी यही होता है। उसके बाद मिडिल पीस जब ये वाला होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके कनेक्ट होते हैं, और यहीं पे एनर्जी मतलब स्टोर होती है। तो ये इस पीस को मिडिल पीस कहते हैं, और यहाँ इसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं। एनर्जी रहेगी तभी मूवमेंट कर पाएंगे, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है मिडिल पीस। और वीडियो इसकी सेकंड पार्ट भी आएगा, तो ये यहाँ पे इसको एंड करते हैं। 20 क्वेश्चन और भी 20 क्वेश्चन और इसके सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और कमेंट में बता दीजिए कि दूसरा कौन सा टॉपिक का रिवीजन करवाऊँ मैं।